हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो सीबीएसई एग्ज़ाम है आपके जो सीबीएसई एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अंदर आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं ताकि आपकी सीबीएसई की तैयारी जो है सही तरीके से हो सके। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अब जो भी इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप पूरी बुक को जो है तैयार करें, पूरे बुक के क्वेश्चंस करें। अब आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एक्सरसाइज में है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे आपका जो है स्कोर कम से कम 90 या 100% तो आ ही जाए। और वो आएगा कैसे, जब आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्या करेंगे, डेली सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में क्या पूछा है, गिवन द एच सी एफ दे रखा है 306 और 657 का कितना 9। फाइंड द एलसीएम, तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसका सबसे पहले तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है इसका, एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ इक्वल में फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। तो ये इसका होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू को पुट कर दो इसमें। तो वैल्यू क्या है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम ऐसे ही नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो 9 आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर यानी जो आपको दो नंबर दिए हैं, पहला नंबर दिया 306 और दूसरा नंबर क्या दिया आपको 657। अब इसमें करना क्या है आपको, देखिए एलसीएम तो यही रहेगा। कोई भी नंबर जब यहाँ से यहाँ जाता है, एक साइड से जब हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो इसमें साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। साइन क्या हो जाते हैं हमारे, चेंज हो जाते हैं। अब देखिए साइन चेंज कैसे हो जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई मल्टीप्लाई में नंबर है, उसको हम इस साइड से उस साइड ले जाते हैं, तो ये डिवाइड में जाएगा। कोई अगर डिवाइड में है, इधर साइड से इस साइड अगर ले जाते हैं दूसरी साइड, तो ये मल्टीप्लाई में जाता है। कोई अगर प्लस का साइन है, एक साइड से अगर दूसरी साइड ले जाए तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर कोई माइनस का है, एक साइड से दूसरी साइड ले जाए तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन चेंज हमारे होते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये देख लीजिएगा और आपको याद भी रखना है। अब इसमें देखिए जब हम 9 को यहाँ लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। एलसीएम यही रहेगा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। अब इस नंबर को काट लीजिए, 9 वन ज़ा 9, 9 से इसको काटेंगे, 9 थ्री ज़ा 27 और 9 फोर ज़ा 36। तो यानी कि आपका एलसीएम यहाँ पर नंबर कौन सा बचे, यहाँ बचा आपका 34, यहाँ रहा आपका 657। अब इनकी क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनकी मल्टीप्लाई साइड में यहाँ कर लीजिए, ताकि आप जो है पता चल सके। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 657 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 3 4 से करिए। 4 की मल्टीप्लाई अगर 7 से करें तो 4 7 या 28, 28 का 8 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ चला गया। 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 4 5 से 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22, 22 का यहाँ पर 2 कैरी चला गया। 4 6 ज़ा 24, 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 मल्टीप्लाई 3 की अगर मैं यहाँ से 7 से करता हूँ, 3 7 ज़ा 21, 21 का 1 यहाँ पर 2 कैरी यहाँ चला गया। अब 3 की मल्टीप्लाई 5 से करें, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 17 का 7 यहाँ पर 1 कैरी। 3 की अगर मैं 6 से करूँ, 3 6 ज़ा 18 और 1 19। इसको ऐड कर लीजिए। अब 8 का 8 आ गया आपका, 2 और 1 3, 6 और 7 हो गया आपका 13, कैरी गया 1, 1 इसमें ऐड करेंगे 3, 3 और 9 हो गया आपका 12, 12 का 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर और ये गया 2। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो गया 2 2 3 3 8। तो ये हो गया आपका एलसीएम। तो इस तरीके से हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन ये, क्योंकि ये तो एग्जामिनर का समझ लीजिए जिससे फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, कितने 2 से 3 नंबर में। तो इस क्वेश्चन की सही से प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये अंडर रूट चाहे आपका 5 हो, ये अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 7 हो,
कोई भी प्राइम नंबर हो, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपके सॉल्व किए जाएंगे। देखिए करना क्या है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल, यानी हमें ये प्रूव करना है कि जो √5 है वो क्या है, इरेशनल है। अब इरेशनल मतलब यानी जिसको हम फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, पहले √5 को हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट कर लो √5 क्या है हमारा, बी रेशनल। अभी हमने क्या कर लिया, ये रेशनल मान लिया, यानी हमने इरेशनल से रेशनल इसको मान लिया। और जब रेशनल मान लिया तो हम इसको पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन यानी फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये √5 इक्वल होगा किसके, ए अपॉन में बी के। और यहाँ पर हम एक चीज़ मेंशन ये कर देंगे कि ए एंड बी आर को प्राइम। तो ए एंड बी क्या है, ये को प्राइम्स नंबर है। दूसरा क्या चीज़ रहेगा, एक बी नहीं होगा एक ज़ीरो के, यानी बी के फॉर्म में आप ज़ीरो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, उसका रीज़न ये है, 4 के नीचे अगर मैं कभी ज़ीरो अगर लिख दूँ, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 4 की ज़ीरो की किसी से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ये उस नंबर को क्या बनाता है, ज़ीरो बनाता है। तो इसलिए कभी भी ज़ीरो इसके नीचे नहीं आएगा। अब क्या करिए, देखिए ये डिवाइड में है, डिवाइड में जब इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई इसके करेंगे तो इसके साथ में ऐड हो जाएगा बी ए। अब क्या करेंगे इसमें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वेयर कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे अंडर आपका 5 है और बी, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वेयर कर देंगे, और ए का भी क्या कर देंगे, स्क्वेयर कर देंगे। अब दोनों को जब स्क्वेयर करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी कि क्या होगा, अंडर का भी स्क्वेयर, इसका भी स्क्वेयर। तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये बचेगा आपका 5, और ये हो जाएगा बी का स्क्वेयर, और ये आ जाएगा आपका ए का स्क्वेयर। ये सॉल्व किस तरीके से, अगर इसको आपको समझना है तो ये देख लीजिए, इसको सॉल्व हमने कैसे किया है। जैसे √5 की मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 5। अब इन दोनों का पेयर बन गया, पेयर का मतलब होता है बाहर आना, यानी इसमें से 5 क्या आ जाएगा, निकल कर बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से अब एक चीज़ का ध्यान में रखिए, जो हमारा ये 5 है, जब ये दोनों इक्वल में है, इसका मतलब 5 जो है डिवाइड है इससे, यानी पूरा नंबर इससे कट रहा होगा। इसमें आप मेंशन कर लीजिए, जो 5 है वो डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड्स बाय ए स्क्वेयर, यानी इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड 5 ऑल्सो डिवाइड्स इससे, ए से, यानी ए स्क्वेयर से भी डिवाइड है और ए से भी। तो हम इस चीज़ को अभी लेकर के चलेंगे, दोनों से डिवाइड हो सकता है। चलिए अब इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड पर समझ लेते हैं, और ये किस तरीके से कहना चाह रहा है। अब देखिए हम आगे अगर हम चलें तो हमें ये देखना है, इसमें जो है आपका, अब हम क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे, जैसे हमने अब लेट कर लेंगे, दोबारा लेट कर लेंगे, ए बराबर में आपका क्या है, 5c है। अब हमने क्या कर लिया, ए बराबर में क्या मान लिया, 5c। लेकिन एक चीज़ को मानना, c जो है हमारा, c इज़ एन इंटीजर। ये क्या है, c हमारा इंटीजर है, ये मान करके चलना, c क्या है हमारा, इंटीजर से। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए जैसे माना मैंने 5b स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये दे रखा था आपको। अब मैंने ए की जगह पे क्या माना था, यहाँ जो ए है, यहाँ देखिए ए की इक्वल में क्या माना है मैंने, यहाँ पर ए माना है 5c। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख लूँगा, 5c, यानी ए की जगह क्या रख लूँगा मैं, 5c वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5b तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5c का होल स्क्वेयर। अब ये होल स्क्वायर लग गया इसके आगे। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो 5b तो यही रहेगा, 5b। अब इन दोनों के अगर मैं स्क्वायर घटाऊँ, ये हटाया जाए, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25, c का आ जाएगा c स्क्वायर। तो अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम, इसमें ये दोनों देखो इक्वल में, तो ये काट सकते हैं, 5 से ये 5 कट गया, b स्क्वायर, यहाँ पर बचा आपका 5c स्क्वायर। तो अब यहाँ अगर मैं लाइन एक मेंशन की जाए, यहाँ पर क्या लाइन मेंशन कर सकते हैं आप, जैसे 5 जो है डिवाइड है आपका
डिवाइड्स किससे किया जा सकता है, बी स्क्वायर से, यानी बी स्क्वायर से डिवाइड है, यानी 5 ऑल्सो डिवाइड बी, बी स्क्वायर से है तो बी से भी हमारी डिवाइड होगा। इस तरीके से लाइन आपको मेंशन करते हुए चलना है। अब मेन चीज़ क्या है, जब आपने दोनों चीज़ें करके दिखा दी हैं तो अब इसमें एक चीज़ ये लाइन ऐड करते चलना, बस आपको ये चीज़ें थोड़ी सी लिखते हुए जानी है। क्या चीज़ें लिखते हुए जानी है, जैसे आपको ये लिखना है ए एंड बी हैविंग क्या है, कॉमन फैक्टर्स 5, यानी ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है, यानी यहाँ भी और पीछे वाली स्लाइड्स में मैंने देखा था वहाँ भी। तो हम कह सकते हैं सो दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा 5 है, तो हम कह सकते हैं सो दिस कॉन्ट्राडिक्शंस इज अराइजन बिकॉज क्यों हो रहा है, ऑफ आर रॉन्ग एक्सेप्शंस। ठीक है, सो जब हम गलत हो गए, यानी जो हम कर रहे थे वो हमने क्या कर दिया, जो हमने सोचा था रिलेशन है वो गलत हो गया, तो हम ये कह सकते हैं अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो हमारी एग्जिस्टेंस क्या हो गई, गलत हो गई। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी ताकि आपको नंबर पूरे के पूरे मिल सके। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।